अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं मधुरं वचनं मधुरं कलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुरमधुरो वेणुरमधुरो पाणिर्मधुरः पादमधुरो नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं स्वोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वनितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा सतं मधुरं मोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रीतं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं बदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। यह मधुराष्टकम भगवान के विभिन्न
अंग और उनके चाल, उनके ढंग, उनके धाम सबको मधुर बताया गया है कि भगवान का अधर कितना मधुर है, उसके मुख कितना मधुर है, उसके हाथ कितना मधुर है, उसका हृदय कितना मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, कितनी मिठास है उसकी वाणी में। तो परमात्मा के समस्त भाव, भंगिमा, वाणी, शयन सब कुछ मधुर बताया गया। मधुराति मधुर, मधुर कथा, जो जीवों के अपने माधुर्य रूप दिखा करके अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। कर्षक, इसलिए गुरु महाराज उसका नाम दिया कर्षक। जीवानां चित्तम कर्षति इति कृष्ण, जो जीव के चित्त को अपने तरफ आकर्षित कर ले। तो जीव के चित्त को आकर्षित करने वाला वो कृष्ण, वो सत्शब्द आदि नाम, वो सबके भीतर है। हम लोग कल भगवान के माधुर्य लीला और विवाह लीला के प्रसंग में प्रथम रुक्मिणी देवी जी से विवाह हुए हैं और द्वारकापुरी में पहुंचकर भगवान बड़े ही धूमधाम से विवाह किए। बहुत दिन तक वहां की लीला किए और रुक्मिणी देवी से प्रथम पुत्र जन्म हुआ। लेकिन संयोग ऐसा रहा, षष्ठे जात मात्रम तु प्रद्युम्नं सुतिका गृहात् ममेत हन्तेति मने हृच्छवान् कालम्बेश्वरे। एक संबरासुर नाम का राक्षस था, जिसने भगवान के उस सूतिका गृह में प्रवेश कर रुक्मिणी देवी के प्रथम पुत्र जो थे उसको वहीं से उठा करके भाग गया और समुद्र में फेंक दिया है। देखिए, भगवान को भी ये संसार ऐसा है, उसको भी यहाँ आकर के दुख झेलना पड़ा। हम लोग तो मानव हैं। भगवान राम भी इस धराधाम पर आए तो उसे भी रोना पड़ा, उसको भी तकलीफें हुई, उस पर भी साजिश हुआ, उसको भी कलंकित किया गया। संसार का ऐसा स्वभाव है, उसको भी दुख देने का प्रयास किया गया है, उसके जीवन में भी हतोत्साहित हुआ। भगवान कृष्ण का प्रथम बेटा पैदा लिया, छठे के दिन ही राक्षस लेकर के भाग गए, जिसका नाम प्रद्युम्न था। परद्रुम्न इति विख्याता सर्वतो नवम पितो तम संभ्रम काम रूपी हत्वा तोकम निर्दर्शनम। और ले जाकर के समुद्र में ऊपर आकाश से ही फेंक दिया है। और जब फेंक दिया तो मत्स्य उसको गिल गया है, और मत्स्य जब उसको गिल गया, वृत्तो जाले न महता गृहीतो मत्स्य जीव। जो मत्स्य मारने वाले होते हैं मछुआरे, उसने जाल फेंका तो वो मछली जाल में फंसी।
और उसको ले जाकर के बाजार में बेचा। तो जिसने फेंका था उसी के रसोईया खरीद करके उसको वहीं ले गए और ले गया। तो वहां पहले से एक नौकरानी रहती थी। ये कौन है, इस चीज को समझें। जब भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया था तब शिव तीसर नयन उघारा, कामदेव भयव जरि छाय। कामदेव जब जल करके भस्म हो गए थे तो रति बहुत रोई थी कि प्रभु मुझ बेकसूर को आपने विधवा बना दिया, आप दया करें। बहुत गिड़गिड़ाई। तो भगवान का क्रोध जब शांत हुए तो आशीर्वाद दिया था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा वही है हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय वही है पति तोरा, वचन अन्यथा हुए न मोरा। हे रति देवी, आशीर्वाद देता हूं कि जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे इस धरती का भार हरण करने के लिए, तो कृष्ण का बेटा ही तुम्हारा पति हो। तब तक इंतजार करो, तपस्या करो। ये वचन मेरा झूठ नहीं होगा। तो रति तब से ही तपस्या में लगी हुई थी और ये सम्बरासुर यह भी तपस्या कर रहा था रति को पाने के। बड़ी विचित्र है। रति ध्यान करते हैं अपने पति को पाने के लिए और सम्बरासुर रति को पाना चाहते हैं। भगवान शिव दोनों को आशीर्वाद दिया कि जाओ हे सम्बरासुर, तुमको रति मिलेगा, और रति को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुमको पति मिलेगा। तो रति बहुत व्याकुल हुई कि हे महादेव, आपने सम्बरासुर के घर मुझको भेज दिया, उसको वरदान में आपने हमें दे दिया। कहा देवी जाओ, एक मंत्र बता देता हूं, इस मंत्र के द्वारा सम्बरासुर को सम्मोहित करके रखना, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, तुम्हारा सतीत्व तो अखंड रहेगा। जाओ। और वहीं जाकर के सम्बरासुर के यहाँ वही कामदेव की पत्नी रति नौकरानी बन के रह रही है, रसोइये का काम करती है। और जब मत्स्य को खरीद करके लाते हैं, उसको फाड़ा तो देखा सुंदर बालक। नारद ऋषि ने आकर के संकेत दिया कि देवी यही तुम्हारा पति है, इसका पालन पोषण करो। कामदेव शिशुं बद्ध्वा चक्रे श्रे तदारभके, नाति दीर्घेन कालेन सह कार्ष्णीरूरयो वनः। कामदेव अति तीव्र गति से बढ़े, अपने पति को गोद में खिलाए, पालन पोषण किया और बहुत तीव्र गति से उसमें वृद्धि हुई। और जब बड़े हो गए तो एक दिन उसको बहुत बुरा लगा कामदेव को, क्योंकि गोद में लेकर के तो पालन पोषण करते थे, लेकिन उनके नजर से माँ जैसा प्रेम नहीं दिख रहा। मातृभावम अतिक्रम्य वर्तते कामने यथा। रति कहते हैं कि हे देवी बताओ, आप तो मेरा पालन पोषण बच्चे की तरह कर रही हो, लेकिन देखती हो ऐसे जैसे कोई अपने पति को काम भाव से देखता हो। तब रति से रहा नहीं गया और कहते हैं भगवान नारायण सुतः, आप तो नारायण भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। सम्बरासुर आपका बहुत बड़ा शत्रु है, जिसने आपको छठी के गृह से ही उठा के यहाँ फेंक दिया। अहम ते अधिकृता पत्नी रति, और मैं आपकी पत्नी। कामो भगवान प्रभु, आप कामदेव हैं।
तब उनको याद आया, और याद जब आया तो सम्रासुर से महान युद्ध करते हुए सम्रासुर को वहीं पर मार डाला, और मार करके अपने पत्नी के साथ अब जाना चाहते हैं द्वारकापुरी। और द्वारकापुरी में तो शोक है कि प्रथम पुत्र था वो भी राक्षस हरण करके ले गया। रुक्मिणी देवी बहुत दुखी हो रही थी। उनके जैसे किसी का भी विवाह हो तो रुक्मिणी देवी अपना पुत्र याद करके बहुत रोती थी कि आज मेरे बेटे का भी विवाह होता, ना जाने वो कहाँ होगा। लेकिन अचानक जब बेटा बहू के साथ प्रकट हुए, नारदो कथं सर्वं सम्राहरानादिकं तच्छ्रुत्वा महदाश्चर्यं कृष्णान्तः पुरयोषितम्। जब उनको पता चला कि ये वही है जिसको छठी के गृह से लेकर के भागा था, आज लौटा है तो घर में बहू लेकर के, तो बहुत प्रसन्न हुए। देवकी, वसुदेव, बलराम, कृष्ण, वहाँ की सारी स्त्रियां, दंपति तो परिसिंच रुक्मिणी च युधिर्मुदम्, बहुत आनंदित हो गए। आनंद का ठिकाना नहीं रहा। तो इस जीवन का ये लीला, ये दुख सबको झेलना पड़ता है। धरती का भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, यह धरती क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है। तो दुख के घर में एक दुख नहीं, अनंत दुख है। एक दुख होता है काल है, कर्म है, ईश्वर है। एक तो काल के कारण दुख आता है, समय कर दोष। एक स्वभाव से दुख आता है। अगर आप समय खराब होने से दुखी हैं तो समय तो ठीक हो जाएगा। कर्म से दुखी हैं तो अच्छे कर्म करेंगे, सुखी हो जाएंगे। अगर स्वभाव ही है दुखी होने का, इसका इलाज है ही नहीं कोई। बेमतलब का अगर आप दुख मोल लेते हैं तो मोल लिए हुए दुख का कोई भी उपाय नहीं है। स्वस्थ होकर के संसार में जिए, दूसरों के दुर्गुण दोष का चिंतन न करते हुए अपने आप को परमात्मा के भजन में लगाते हुए जीवन जीना चाहिए। हम दूसरों के दुख और दूसरों के सुख को सुन करके, दूसरों के गुण और अवगुण को देख करके दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। दूसरों में देखे दोष तो घृणा कर बैठे, अच्छा गुण देखे तो प्रेम कर बैठे, और यही दुख का कारण है। दुख होते ही रहता है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि एक राजा हुए सत्राजित, जो भगवान के ही सानिध्य में रहता था। सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृत किल विषम समन्तके मुनीनां स्वयं दत्तवान्। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित के बेटी से हुआ, जिसमें समंतक मणि दान किया, लेकिन भगवान ने नहीं दिया। कहा गुरुदेव वो कैसे? हमको बढ़िया से सुनाइए ठीक ठाक कि दूसरी विवाह कैसे हुई। का सुनो। आसित सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा। सत्राजित नाम का एक सूर्य का भक्त था। बहुत दिन भजन किया तो एक मणि प्रदान की, श्यमंतक नाम की। और वह मणि जब प्रदान किया तो गले में मणि पहन करके
लोगों को दिखाते फिरते थे। एक दिन भगवान के उस दिव्य सभा में प्रवेश किया तो दूर से सबने देखा कि भगवान के दर्शन के लिए सूर्य देव आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण से कहते हैं, प्रभु सूर्यदेव आ रहे हैं आपके दर्शन के लिए। कहा ये सूर्यदेव नहीं है। कहा तब? कहा ये सत्राजित है। कंठ में बांध करके आया था और भगवान के सामने जब आए, देखा मणि, उसका गुण बखान किया कि प्रभु यह मणि सूर्यदेव से प्राप्त हुआ है और यह रोज स्वर्ण प्रदान करता है, 20 तौला लगभग एक बार। इतना सोना रोज प्रदान करता है। तो भगवान ने विचार किया, इतना सोना तुम क्या करेगा? अरे राजकोष में जमा कर दो, इससे समाज का काम होगा, रोड बनेगा, कई तरह का काम है। तो सत्राजित देने से इनकार कर दिया। तो कर जाओ, तुम्हारा चीज है, तुम रखो। वो जब वहां से घर गया, घर में उसका एक भाई प्रसेनजीत नाम का था और प्रसेनजीत कहते हैं कि भैया यह मणि हमको पहनने के लिए दीजिए, हम भी पहने। तो पहन लिया, पहन और पहन करके वह जंगल निकल गया घोड़े पे चढ़कर, क्योंकि वो अच्छी चीज होता है तो लोगों को दिखाते हैं, देखो मेरे पास कैसा है। सोने के चैन है, दिखा दिखा के चलो, रास्ते में कोई छीन लिया तब क्या होता है? होता है ना, चैन छीन लेता है। तो वही उसके साथ है। तो जंगल में जब गया था, वह चमकता हुआ चैन जो था, उसमें जो समंतक मणि लगा हुआ था, जंगल से लौट करके नहीं आए। बहुत दिन बीतने लगे तो सत्राजित ने शंका किया भगवान पर, ये तो चोर हैं ही। बचपन में मक्खन चुराते थे, वस्त्र चुरा लेते थे। अरे इतना बड़ा राजा हुए फिर भी आदत नहीं सुधरा इसे। शायद यही चोरी किया हो। और पत्नी के कान में बोला कि देवी अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि वही उसी ने मार दिया होगा मेरे भाई, मणि के लोभ में। लेकिन किसी को बताना मत। अब उसकी पत्नी को पचे तब नहीं। उसने अपने सहेली को कह दिया कि मेरी कसम किसी को मत बताना। लगता है कृष्ण ने ही मेरे देवर को मार के मणि छीन लिया। कसम दो कि कुछ भी दो। वो एक दूसरे को बताते बताते पूरे गांव में फैल गया। करने करने जपन जन, जो एक दूसरे को बताए कसम तो दे दे, लेकिन कसम का वैल्यू क्या है? कहते करने करने जपन जना, पूरे गांव में हल्ला हो गया कि कृष्ण चोर है। इसी ने प्रसेनजीत को मार के मणि ले लिया। अब कृष्ण जी को तो बड़ा दुख हुआ कि बचपन में माधुर्य लीला में मैंने क्या किया है तो लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये हमको राजा होने पर चोर घोषित कर रहा है, बचपन की आदत अभी डाल रहा है। इस कलंक को मिटाना पड़ेगा। तो अपने सभी सभासदों में से उद्धव आदि को संग में लिया और चला खोजने के लिए कि प्रसेनजीत आखिर है कहाँ। जंगल में ढूंढते ढूंढते गया तो देखा घोड़ा मरा पड़ा है। आगे गया तो देखा प्रसेनजीत मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां भी नहीं है। आगे गया तो देखा एक शेर भी मरा पड़ा है। शेर ने घोड़ा को मारा। फिर प्रसेनजीत को मार करके मणि तो ले लिया चमकता हुआ, लेकिन वो शेर से भी कोई बलवान जीव था, मणि उसके हाथ लग गए। खून से लथपथ कदम जिस ओर गया उधर चलता फिरा। चलते चलते गुफा में प्रवेश किया और गुफा में जब प्रवेश किया तो देखते हैं छोटी कन्या मणि को लेके खेल रही।
उस मणि को जाकर के भगवान ने जैसे हाथ से छीना तो चिल्लाने लगी कि मेरा मणि छीन लिया। उधर से निकला उसका पिता जिसका नाम था जामवंत, और निकला तो भगवान से हाथापाई करने लगा छीनने के लिए। सबको गुफा के गेट पर रोक दिया था कि इंतजार करना, मैं लौट के आऊंगा। 10 दिन तक इंतजार किए, सब लौट गए। और भगवान और जामवंत का युद्ध चलता रहा, उठापटक अखंड, ना कोई हारे ना कोई जीते। तो भगवान तो उसको पस्त करने के लिए गए थे। बहुत दिन तक लड़ाई हुई, 27 दिन। और 27वें दिन भगवान ने उठा के पटक करके इतने जोर से मुष्टिका मारा कि जामवंत पस्त हो गया। जब पस्त हो गया तो उसको याद आया कि इस धरती पर हमको भगवान के अलावा कोई भी पस्त करने वाला नहीं है, शायद भगवान का अवतार तो नहीं हो गया। पूछने लगे आप कौन हैं? मैं तो ये द्वारका में रहता हूं, यही मेरा रहना होता है, मेरा नाम वासुदेव कृष्ण है। तब उसको याद आया कि वासुदेव कृष्ण ये तो परमात्मा के अवतार हैं। फिर जाके चरण पकड़े और चरण पकड़ करके वो माफी मांगने लगे कि प्रभु हमसे गलती हो गई, हम आपको नहीं पहचान पाए। आप तो पहचानते थे। क्या देख रामा अवतार में तुम मुझसे क्या कहा था, याद है? हे प्रभु राम, आपके युद्ध में मेरे जोड़ी का कोई नहीं मिला, इसलिए मैं लड़ा ही नहीं। जामवंत के जोड़ी का कोई भी नहीं था लंका, इसलिए जामवंत ने किसी से युद्ध नहीं किया, सिर्फ सलाहबाजी करता था। और राम जी जब अयोध्या लौटे हैं तो वहां पर भगवान राम से ही कहते हैं प्रभु मेरी बाहें खुजला रहा है, मन करता है आपसे ही 1-2 बार लड़ के देख कितनी ताकत है, अंदाज लगाएं। तो भगवान ने कहा ये जन्म मेरा मर्यादा का है, स्वामी सेवक में युद्ध होना ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो वह भी समय आएगा। तो जामवंत कहते महाराज मेरी एक बेटी है, इसको आप विवाह कर लीजिए। तो कहा ये भी संभव नहीं है, इसके लिए भी इंतजार कर। तो जामवती त्रेता युग से ध्यान कर रही थी कि मेरा पति हो तो वही हो। और जब पता चल गया कि भगवान इस मणि के खोज में ही आए हैं इधर, 27 दिन तक युद्ध हुआ भयानक। कहा प्रभु ये मणि मेरी नहीं है, मैं अपनी बेटी को दे दिया हूं, और बेटी को दिया हुआ धन पिता नहीं लेता है। जनकपुरी से एक हाथी गया था मथुरा अयोध्या, राम जी को दहेज में दिया था। उस हाथी में ऐसा स्वभाव था कि वहां का कोई चीज नहीं खाता था। उसके लिए जनकपुरी से ही डाल पात आता था तो वो खाता था। हाथी में इतना स्वभाव था, ये तो जानकी मेरे जनकपुरी की बेटी है तो हमारी ही बेटी ही की तरह है, मैं इसके घर का अन्न कैसे खाऊं, यहाँ का दाल पात कैसे खाऊं, यहाँ का पानी कैसे पीऊं, ऐसा। तो वही जामवंत कहते हैं कि मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता, अगर मणि लेना है तो आपको विवाह करना पड़ेगा और दहेज में आपको मणि दे देंगे। तो वही हुआ, जामवती के साथ भगवान का विवाह हुए। और जामवती इत्युक्तः स्वाम दुहितरम कन्या जामवती मुदाम अर्हणार्थम समनिनाम कृष्णायोपजहारः। उसके साथ विवाह करके भगवान आए। लेकिन जामवती कैसे, जामवंत कैसे, बड़े बड़े बाल भालू,
भालू के बेटी से विवाह किए और तपस्या उसने युग पहले से किया है। रुक्मिणी को जाकर के भगवान भड़काए, क्योंकि रुक्मिणी लक्ष्मी है साक्षात, और जाकर के कहते हैं कि देवी आज एक विवाह किया हूं, लेकिन वो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। तप की है, भगवान की नजर में सुंदर कौन? जो तप सत्संग किया है। तो सुंदर तो वो है, क्योंकि बहुत दिन तक उसने तपस्या की। तो रुक्मिणी के मन में डाह हुई कि मुझसे सुंदर कौन हो सकता है। तो रुक्मिणी कहती है कि हे प्रभु, अगर मुझसे वो ज्यादा सुंदर हो तो वह मेरे समान ही हो जाए, मेरे से ज्यादा सुंदर ना हो, मेरे समान ही हो जाए। तो रुक्मिणी अपने वचन से उसको अपने समान बनवा दिया, उसका वो रंग ढंग सब बदल गया। तो भगवान किससे क्या करवाना चाहते हैं करवा लेते हैं। और फिर वह मणि और जामवती को लेकर के सत्राजित के यहाँ पहुंचे। सत्राजित बिना जाने, बिना किसी चीज का निर्णय हुए किसी पर आरोप नहीं लगाते। मैं तुम्हारा मणि नहीं चुराया था, तुम्हारा भाई मारा गया है सच में, क्योंकि उसको शेर ने मारा है, और ये ले मणि। जब मणि उसको लौटाया गया, दे दिया, तब सत्राजित को बड़ा बुरा लगा कि अब तो सब लोग हमको झूठा बना देंगे कि कैसा ये राजा सत्राजित है, भगवान को चोर घोषित कर दिया, जबकि भगवान निर्दोष हैं। सब रास्ते चलते हमको कुछ से कुछ कहेंगे। अगर भगवान से मेरा संबंध हो जाए